अगली पोएम जो है ना हमारी वो है लाइफ इज़ फाइन, जिसको लैंगस्टन ह्यूजेस ने लिखा है। अब लैंगस्टन ह्यूजेस जो है ना इसमें अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच को शेयर कर रहा है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को जो उसने कर ली है अपनी पोइट्री में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लाइन्स अगर देखें, आई वेंट डाउन टू द रिवर, वो अपनी बात करता है। सब्जेक्टिव अप्रोच आई से हमें पता चल रहा है कि वो खुद यहाँ पे बात कर रहा है, तो पोइट खुद बोल रहा है, कोई स्पीकर नहीं है। आई वेंट डाउन टू द रिवर, मैं नीचे रिवर की तरफ गया। आई सेट डाउन ऑन द बैंक, वहाँ पे किनारे पे मैं बैठा रहा। आई ट्राई टू थिंक, मैंने कोशिश की सोचने की लेकिन सोच ना सका। सो आई जम्प्ड इन एंड सैंक। पहला स्टेंजा हमें बताता है कि जो ये हमारा पोइट है ना, ये कुछ सोच रहा था, किसी चीज़ का अपने दिमाग में ना सोल्यूशन ढूंढ रहा था, या फिर पाइल्ड अप विथ हिज थॉट, या फिर भरा हुआ था थॉट से। अपनी थॉट्स बहुत ज़्यादा थे उसके माइंड में, बंडल ऑफ थॉट थे उसके माइंड में, उसको समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गया तो उसे क्या करना था। मोस्टली जो डिप्रेसिव पीपल होते हैं ना, वो इस स्टेट में आ जाते हैं, उनके जहन में ना बहुत ज़्यादा थॉट्स एट अ टाइम चल रही होती हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डिप्रेशन जो है ना इसकी तीसरी लाइन में नज़र आता है। आई ट्राइड टू थिंक, मैंने सोचने की कोशिश की बट कुड नॉट, लेकिन सोच ना सका तो मैंने जंप कर दी और डूब गया पानी में। अब पहले स्टेंजा से हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन इसने सुसाइड अटैम्प्ट की है यहाँ पे। अगली लाइन जो है, आई केम अप वंस एंड हॉलर्ड, कहता है कि मैं ऊपर आया, मैं चिल्लाया, फिर दूसरी बार भी मैं पानी के ऊपर आया, फिर मैं चिल्लाया, और फिर मैं चिल्लाते हुए बाहर आ गया पानी से, और ऊंची आवाज़ से चिल्लाते हुए कहने लगा, अगर पानी ठंडा ना होता तो मैं डूब जाता, मर जाता, लेकिन चूंकि पानी ठंडा है तो मैं ना डूब सकता हूँ ना मर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे पैराग्राफ में ना उसकी क्वार्टलीनेस दिखाई गई है, बुजदिली। ठीक है, वह बहाने बना रहा है। ठीक है, वो बहाने बना रहा है किससे, डेथ को टालने से, टालने के, सॉरी, रिफ्यूज टू डेथ। इसका मतलब वो चाहता है कि वो ज़िंदगी जीना चाहता है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि वो मरे सुसाइड अटैम्प्ट करके, वो चाहता है मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँ। तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में बताता है उसकी डिज़ायर और उसकी विल फॉर लिविंग हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीने की। वो एक बार डुबकी लगाता है पानी में, ठीक है, फिर दूसरी बार डुबकी लगाता है, दूसरी बार फिर शोर मचाता हुआ बाहर आता है, कहता है कि अगर ये पानी ठंडा ना होता ना तो मैं मर जाता, लेकिन पानी ठंडा है तो मैं नहीं मरूंगा। ठीक है, क्योंकि उससे ठंडे पानी से जो है ना उस काबिल बर्दाश्त नहीं है उसके लिए, उसे डर लगता है। अगली लाइन जो है वो दो क्वार्टरिन्स, चार चार लाइनों का क्वार्टरिन गुजरे हैं ना दोनों, दो क्वार्टरिन के बाद अगली लाइन आती है। ये सीक्वेंस पोइट्री का इसी तरह कायम रहता है। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में कहते हैं कि बट इट वाज कोल्ड इन डैट वाटर, यहाँ पे बड़ा ठंडा पानी है, उस पानी, वो पानी जो है बड़ा ठंडा है। इट वाज कोल्ड, बड़ी ठंडक है। आई, फिर दूसरा तरीका वो क्या ढूंढता है अपने आप को मारने का। पहला तरीका जो डूब के मरना था वो हो नहीं सकता, पानी ठंडा है। दूसरा तरीका है, आई टुक द एलिवेटर, मैंने लिफ्ट ली, 16 फ्लोर पे ऊपर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गया, 16 फ्लोर पे, और मैंने फिर अपनी बेबी के बारे में सोचा। यहाँ पे बेबी जो है ना लिटरली तो एक चाइल्ड को रेफ़र किया जा रहा है, लेकिन अगर कोनोटेटिवली देखें तो एक लवर है उसकी, जिससे उसको धोखा मिला है और इसलिए तो वो सुसाइड करना चाहता है। एंड थॉट आई वुड जंप डाउन, और मैंने सोचा कि मैं नीचे छलांग लगा दूंगा। ठीक है, वो ये सोच रहा था कि वो नीचे छलांग लगा देगा। इस टेंजा में वो ये कह रहा है कि मैंने एक लिफ्ट ली, बिल्डिंग में गया, लिफ्ट ली, 16 फ्लोर सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। एकदम मेरे जहन में मेरी ना महबूबा की सोच मुझे आई। ठीक है, और मैंने फिर सोच लिया कि मैं मर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन कहता है आई स्टूड देयर एंड आई हॉलर्ड, मैं जैसे खड़ा हुआ उस बिल्डिंग के ऊपर, आई हॉलर्ड, मैं शाउटेड लाउडली, मैं चिल्लाया। आई स्टूड देयर, मैं वहीं पे खड़ा था, एंड आई क्राइड, और मैं ऊंचा चिल्लाया। इफ़ इट हैडन बीन सो हाई आई माइट हैव जम्प्ड एंड डाइड, अगर ये ज़्यादा लंबी ना होती हाइट बिल्डिंग की तो मैं जंप करके मर जाता, लेकिन चूंकि बड़ी हाइट लंबी है तो मैं जंप नहीं कर सकता, मैं मर नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिर बहाना बना रहा है, डेथ को डिले कर रहा है जानबूझ के। ठीक है, अपनी सुसाइडल अटैम्प्ट्स जो है ना वो उनको डिले कर रहा है। तो क्यों डिले कर रहा है, क्योंकि वो ज़िंदा रहना चाहता है। ठीक है, अब दूसरे टाइम तो ये फिर इसने एक्यूज़ किया। फिर आता है इट वॉज़ हाई अप देयर, इट वॉज़ हाई, वहाँ पे ये हाइट है ना बहुत ऊंची है, हाइट से डर गया, तो इसलिए वो मना कर रहा है कि अब मैं छलांग नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे एक एपिफनी आती है, एपिफनी का सीन आता है, उसका एकदम सडन रियलाइजेशन होती है। सो सिंस आई एम स्टिल हेयर लिविंग, इस सब के बावजूद तो मैं ज़िंदा हूँ, मेरे साथ जो हो गया आई गेस, तो मेरा ख्याल है आई विल लिव ऑन, मुझे जीना ही चाहिए, क्यों मैं मरूँ किसी के लिए, मुझे जीना ही चाहिए। आई कुड हैव डाइड फॉर लव, मैं मोहब्बत के लिए तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ, मैं मोहब्बत के लिए बहुत पहले ही मर चुका हूँ, जबकि ज़िंदगी मुझे जीने के लिए मिली है, तो मैं मोहब्बत के लिए क्यों मरूँ जब ज़िंदगी मुझे जीने के लिए मिली है। ठीक है, तो मुझे हंसी खुशी ज़िंदगी, अब वो क्या है, इस पूरे 4 लाइनों के स्टैंजा में कहता है कि ज़िंदगी जीने के लिए मिली थी, मैं महबूबा की याद में मरना चाहता हूँ। ठीक है, ये कितना गलत होगा, वो अपने रैशनलाइजेशन करता है, अपने थॉट भी चाहता है, सोचता है इस बात को कि मैं किसके लिए मर रहा हूँ, वो जिसने मुझे छोड़ दिया है। ठीक है, जिसने मुझे डिसेप्शन दी है, डिसीव किया है, जिससे मैंने धोखा खाया है। ठीक है, वो तो मुझे चाहती थी खुश ना देखना। आगे कहता है दो यू मे हेयर मी हॉलर, दो यू, यूँ यहाँ पे वो अपनी लवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम सुन रही हो,
चिल्लाते हुए कहता है, तुम सुन रही हो? नहीं तो यू मे। अच्छा कहता है, अच्छा तुम सुनना चाहती थी मेरी हॉलर्स, मेरी चीखें, एंड यू मे सी मी क्राई, और तुम मुझे चिल्लाते हुए देखना चाहती थी, ठीक है। आई विल बी डॉग। तुम्हें लगा कि मैं जो ना वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारी मोहब्बत में हर्ट होके जान दे दूंगा। स्वीटी बेबी, इफ़ यू गोना सी मी डाई, तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती थी ना, लेकिन मैं, लाइफ इज़ फाइन, मैं जीऊँगा। फाइन एज वाइन, मैं जीऊँगा वाइन की तरह। जिस तरह वाइन पी के इंसान गम भुलाता है, इस तरह लाइफ जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगी तो गम भूल जाएगा। वाइन और लाइफ का रिलेशनशिप इसलिए बताता है, दोनों जो है ना, एक वाइन सेटिस्फेक्शन देती है, दूसरा लाइफ में लाइफ भी सेटिस्फेक्शन देती है। वाइन कैसे सेटिस्फेक्शन देती है? एकदम पीने से तो नशा नहीं चढ़ जाता, एकदम पीने से तो इंसान जो है अपनी मेमोरी से ज़्यादा तो नहीं ना हो जाता। वो जब ज़्यादा पीता है दारू शराब वगैरह, तब वो टुन हो जाता है, ठीक है। फिर वो अपनी हार्डशिप्स को भूल जाता है जब ज़्यादा शराब पीता है। तो इसी तरह जब लाइफ में वक्त गुजरता जाएगा तो ये सारी छोटी छोटी बातें वो भूल जाएगा, और उसके लिए लाइफ एज़ वाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर लाइफ एज़ वाइन की तरह, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो जाएगी, लाइफ इज़ फाइन, ठीक है। अभी तो लाइफ एज़ वाइन है कि अभी उसको एफर्ट करनी पड़ेगी बुलाने की सब चीज़ों को जो हुआ, चाहे वो वाइन पिए। जैसे वाइन है ना, लाइफ को इसलिए रेफर करें, टाइम टाइम लगेगा बुलाने में, ठीक है। जैसे वाइन को टाइम लगता है किसी बंदे को जो है ना सेंसेशन से दूर ले जाने के लिए, उसी तरह लाइफ को भी टाइम लगेगा मुझे उन चीज़ों को बुलाने में, ठीक है। तो जब सब कुछ भूल जाएगा ना, तो मेरी जो लाइफ होगी ना वो इज़ फाइन हो जाएगी, ठीक है। लाइफ इज़ फाइन। तो ये उसकी सारी स्टोरी है। एक बार फिर ओवरऑल प्लॉट देख लेते हैं। स्टोरी ये है कि वो अपनी एक पॉइंट अपने सब्जेक्टिव अप्रोच बताते हुए कहता है कि मुझे धोखा मिला है, ठीक है, लवर से। मेरी लवर ने मुझे धोखा दिया है, और वो सुसाइड की वो सोच रहा है कि मैं सुसाइड करूँ। गला ख़राब हो गया। लवर से धोखा खा के वो सोच रहा है कि मैं अब ना मर जाऊँगा, मुझे नहीं जीना। डिप्रेशन में डिप्रेसिव थॉट्स उसके ज़हन में आ रही हैं। वो एक रिवर के पास जाता है, रिवर के पास जाके उसके किनारे पे बैठता है। अब वो सोचता है मैं सुसाइड करूँ या ना करूँ। फिर अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है और एकदम जंप कर देता है पानी में। जंप करने के बाद जो है ना, एक बार करता है वो, फिर ऊपर आ जाता है उबर के, फिर दूसरी बार करता है, डुबकी लगाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है। तो दूसरी बार आते साथ वो चिल्लाता है, पानी बहुत ठंडा है, मैं मर जाता, लेकिन क्योंकि पानी इतना ठंडा तो लिहाजा मैं अपनी सुसाइड यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ। फिर वो दूसरा तरीका ये ढूंढता है कि वो एक बिल्डिंग में एंटर होता है, वहाँ पे एलिवेटर पे बैठता है और 16 एलिवेटर में जाता है और 16 फ्लोर पे पहुँच जाता है, जो कि सबसे हाईएस्ट फ्लोर होता है, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब वो स्टूड खड़ा है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग में, ठीक है, और वो एकदम चिल्लाता है, हॉलर्ड, कहता है कि इट वाज सो हाई अप देयर, ये बहुत लंबी हाइट है, ठीक है। इतनी लंबी हाइट है, अगर हाइट कम होती ना तो मैं जंप करके ना मर जाता, ठीक है। तो हाइट लंबी है तो मैं जंप नहीं करूँगा, मैं नहीं मरूँगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे उसको एपिफनी आती है, सडनली रियलाइजेशन का एहसास होता है कि मैं क्यों उसके लिए जान दूँ, जबकि ज़िंदगी मिली ही जीने के लिए। उसके लिए जान दे के क्यों मतलब वेस्ट करूँ अपनी ज़िंदगी, मुझे जीना चाहिए। हाँ, शुरुआत में लाइफ जो है ना वो एज़ वाइन की तरह ज़रूर होगी, लेकिन स्लोली स्लोली लाइफ इज़ फाइन, लाइफ इज़ फाइन, लाइफ इज़ फाइन। इसकी जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। टोन जो है इसकी वो बड़ी रियलिस्टिक टोन है, ठीक है। चूँकि ऑटोबायोग्राफिकल है इसलिए टोन भी उसकी रियलिस्टिक है, सब्जेक्टिव अप्रोच है उसकी ये, ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग में जो है हमें पेसिमिस्टिक मूड नज़र आता है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करने जा रहा है, लेकिन सडनली मूड चेंजेस इनटू पॉजिटिव वन, ऑप्टिमिस्टिक वे में चला जाता है। यानी कि सडनली वो क्या है, उसके अंदर उसको रियलाइज़ होता है लाइफ इज़ फॉर लिविंग, ज़िंदगी जीने के लिए। तो उसका जो है ना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो है, व्यू ऑफ लाइफ जो है उसका चेंज हो जाता है टुवर्ड द ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म की तरफ चेंज हो गया, पॉजिटिव सोच की तरफ। ये हो गया। उसके बाद सिंबल्स जो है यहाँ पे दो हैं, एक तो है रिवर, ठीक है, और दूसरा सिंबल है ये सॉरी बिल्डिंग का 16th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। दोनों सिंबल किस चीज़ के? ये सिंबल है सुसाइडल अटैम्प्ट्स के, वो जो करना चाहता है, ठीक है। ये सिंबल है वो एक डिप्रेस पर्सन है जिसको धोखा मिला है, इसलिए वो अटैम्प्ट करना चाह रहा है सुसाइड। तीसरा सिंबल बेबी, बेबी जो है वो हम कोई बच्चा भी तो हो सकता था, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर अप होता है जब वो एक लाइन बोलता है ना कि आई कुड हैव बीन डाइड फॉर लव, मैं तो मर चुका था मोहब्बत के लिए, जबकि ज़िंदगी मिली थी जीने के लिए। वैसे लाइन बोलता है ना, तो जब मोहब्बत का जिक्र करता है तो हमें पता चलता है कि लव इंटरेस्ट पोइम है, तो हमें वहाँ से पता चलता है कि ये बेबी का लफ्ज़ जो उसने यूज़ किया है वो फॉर हर लवर, अपने लवर के लिए यूज़ किया उसने लफ्ज़। उसके बाद एक और एक सिंबल है हॉलर्ड, शाउटली क्राउड, ऊँची आवाज़ से चिल्लाना, ठीक है। वो क्यों बार बार यहाँ पे चिल्ला रहा था ऊँची आवाज़ से? वो अपना एंगर, अपनी रिप्रेसिव थॉट उस गुस्से के ज़रिए, उस आवाज़ के ज़रिए निकालना चाहता है। जब हम कोई बड़े परेशान होते हैं, बहुत कुछ हमने अंदर ग्रैब किया होता है, अपने अंदर सॉरी ग्रैस्प किया होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा दिल चाहता है हम चीखें चिल्लाएं और जितने भी इमोशंस हैं जो डिप्रेस्ड है उनको लेट आउट करें ना। तो वहाँ पे कहता है कि ये एकदम जो है ना, ये चिल्ला चिल्ला के बिल्डिंग पे जाके, आहिस्ता भी तो बोल सकता था, लेकिन चिल्ला के क्यों, शाउट लाउडली, कि मैं जंप नहीं कर सकता, मैं पानी बहुत ठंडा है, मैं कूद नहीं सकता। एक्चुअली वो अपना एंगर और एगनी जो है वो लेट आउट कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ, ब्रेक डाउन हूँ। लेकिन ठीक है, ये सिम्बल्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल जो हुए हैं। इसके बाद आयरनी, आयरनी इसके अंदर जो है वो ये है कि वो मरना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो
कोशिशें हमें करके बता रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ। इन एक्चुअल वो मरना चाहता ही नहीं था, ये उसकी विल ही नहीं थी। ठीक है, अगर उसको मरना होता तो वो मर जाता, सिचुएशन क्रिएट करने से मौत नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आयरनी सिचुएशन आयरनी है। पहले वो मरना चाह रहा है तो हमें ये रीडर के माइंड में बैठ गया कि वो भाई मौत की तरफ जा रहा है, उसको मरने का शौक है, तो वो सुसाइड अटैम्प्ट करेगा और मर जाएगा। रीडर को ऐसा लग रहा था, एकदम मूड स्विंग्स होता है उसका और एकदम वो ऑप्टिमिस्टिक भी डुबाना हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी आयरनी जो है वो एक्सचेंज हुई है, पता चल गया। उसके बाद एपिफनी आ गई। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स थे।